Hello everyone, welcome back again to Raghuvan's classes. In today's video, we are going to discuss about the syllabus of English Honors. इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस जो भी स्टूडेंट्स अभी पार्ट 3 के एग्जामिनेशन को अपीयर करने वाले हैं, ओल्ड कोर्स वाले स्टूडेंट्स जो भी ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के, उनके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 5 के सिलेबस को, और नेक्स्ट वीडियो जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं, आने वाले वीडियोज़ हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अदर पेपर्स को। आई थिंक आपको पूरा का पूरा मैं ट्राई करूंगा समझाने का सिलेबस, क्योंकि देखो अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। इंग्लिश लिटरेचर की बात करूँ मैं तो इतने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, इतने सारे नॉवेल्स पढ़े हुए हैं कि अगर आप पढ़ना शुरू करो तो पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बुक्स और नॉवेल्स ख़त्म नहीं होंगे, टॉपिक्स ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या क्या है, सेलेक्टेड टॉपिक्स से आपको पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए और अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओ और आपके टाइम की भी बचत होगी, क्योंकि आप वेस्ट थिंग्स पर अपना टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करोगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पर मैं नोट्स फ्री में अवेल कराता हूँ। अगर आपको प्रीमियम नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसका व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे मुझे अगर रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ से भी आप मेरे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर 5। देर आर थ्री सेक्शंस इन पेपर 5। 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। राइट, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मूव करते जाता हूँ। सबसे पहले सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें लिटरेरी क्रिटिक्स के बारे में पढ़ना है। लिटरेरी क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो कि इंग्लिश लिटरेचर के वर्क्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, यानी कि उनके क्रिटिसिज्म अपना रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कुछ फेमस क्रिटिक्स के बारे में पढ़ना है। वॉल्टर पीटर, फिलिप सिडनी, एस टी कॉलरिज, आई ए रिचर्ड्स, हर्बर्ट रेड एंड जैक्स डेरिडा। इसमें से मैंने फिलिप सिडनी और एस टी कॉलरिज का वीडियो एक प्लेलिस्ट में, सेपरेट प्लेलिस्ट में, पेपर 5 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है, अगर आप वीडियोस को शेयर करते हो, और फिर एक्चुअली मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है वीडियोस को बनाने के लिए। मैं वीडियोस बनाऊं और मेहनत करूं उसके पीछे, और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आए तो फिर बनाने का मन भी नहीं करता। सो योर ड्यूटी इज़ टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। राइट, नाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिलेबस। इन सारे जो रेस्ट यहाँ पर बचे हुए हैं क्रिटिक्स, इनका मैं सेपरेट वीडियो उस प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा, जहाँ से आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हो। हम लोग आगे मूव करते हैं, देखते हैं लिटरेरी क्रिटिक्स। आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो अभी इसका। उसके बाद फिर 2 बुक्स प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं, जो बुक्स आपको सिलेबस में बताए गए हैं कि ये बुक आपको पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है ये कंपलसरी है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये कंपलसरी है। इसका मतलब है ये दोनों बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, मीन्स दीज बुक्स आर एज अ सजेशंस। राइट, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, एक एक करके दोनों बुक्स को देखते हैं कि किस बुक में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, आपको फर्स्ट बुक जो कि है 3 एसेज, और ये 3 एसेज जो एक्चुअली है 3 एसेज, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ पेन का थोड़ा। ये जो 3 एसेज है एक्चुअली, ये 3 एसेज टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया, और इस बुक के जो एडिटर हैं वो शिव के कुमार हैं। ठीक है, आपको 3 एसेज इसमें पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, द सेकेंड इज फंक्शनल, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड द थर्ड इज़ द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ये 3 एसेज ही आपको पढ़ने हैं। ये तीनों का सेपरेट वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और मैं भी अपने एक्चुअली इसमें अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा, और आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे ही पढ़ने हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, पूरा बुक नहीं पढ़ना। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेकंड बुक में। तो सेकंड बुक में यहाँ पर दिया हुआ है 6 टॉपिक, जिसमें है द 3 यूनिटी। ओके, हियर आई थिंक इट्स 3 यूनिटी, जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। द सेकेंड इज प्रीफेस टू शेक्सपियर्स वर्क, सैमुअल जॉनसन ने लिखा है इसे। आफ्टर द थर्ड इज द स्टडी ऑफ पोइट्री, मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है। फोर्थ इज प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। फिफ्थ इज द फाइन आर्ट्स ऑफ रीडिंग, लॉर्ड डेविड सेसिल ने लिखा है। एंड द लास्ट वन मिथ, माइथोलॉजी एंड पोइट्री, जिसको डेविड डेचेस ने लिखा है। नाउ ये सारे जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस बुक से, तो ये सारे टॉपिक्स में आपको देखो एक्चुअली एग्ज़ाम में 4 पूछे जाते हैं। राइट, 4 पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।
तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, इसमें से आप कोई भी अगर 3 पढ़ लो, ठीक है, इसमें से कोई अगर आप 3 पढ़ लो तो एक्चुअली आपका एग्ज़ाम में एक ना एक आएगा ही। अगर आप 4 प्रिपेयर करते हो तो इसमें से 2 क्वेश्चंस आपके 110% एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना, जो आपको ईजी लगे आप वो चारों पढ़ सकते हो, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग देखेंगे सेक्शन सी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन सी में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स आप इस तरह से पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो एक्चुअली तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में होता ये है कि क्वेश्चंस ऑड इवन करके पूछे जाते हैं। मतलब कि क्वेश्चन सिलेबस सब कुछ सेलेक्टेड है पहले से, जो इस साल क्वेश्चन पूछा जाएगा 98% ये श्योर है कि वो नेक्स्ट ईयर नहीं पूछा जाता है, और जो रेस्ट क्वेश्चंस है उसका यूज़ करके वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये एक पूरा सेट किया हुआ रहता है क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पर से 4 एक्चुअली पढ़ सकते हो, इसमें से कोई भी 4 पढ़ लो, तो इसमें से कॉमन सेंस है। अगर मैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, मैं इसमें से 6 ऑप्शन है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे एक्चुअली 4 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया, राइट। और 4 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन रैंडमली आप उठा लो। मान लेता हूँ मैं कि आपने 4 पढ़ा हुआ है, ये पढ़ लिया 1 2 4 5, ऐसा पढ़ लिया आपने 4। अब आप कहीं से भी अगर रैंडमली 4 नंबर उठाओगे, 4 अगर वो किसी तरह से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपका 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है कि वो आपका लड़ेगा ही, वो 2 क्वेश्चन आपका वहाँ पे आएगा ही। आप इसमें से 4 पढ़ना, ज़्यादा 6 नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4 पढ़ना, ठीक है, दैट्स इनफ। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब देखो आगे हम लोग सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्या होता है, हमें 4 बुक्स बताए गए पढ़ने के लिए। एंड आई एम सेइंग अगेन, ये सारे बुक्स पढ़ने नेसेसरी नहीं है, आपको इतना ज़्यादा टेंस्ड नहीं होना, इतना सारा बुक नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहो तो आजकल एआई का पूरा का पूरा एक्चुअली आ चुका है टाइम, तो आप बुक्स के समरीज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं समरीज़, आप रिक्वेस्ट करोगे कमेंट बॉक्स में, मैं समरीज़ पूरा ऑडियो फाइल और या फिर आप कहें तो पूरा उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा सारे बुक्स का, जो कि आप बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ोगे और आपको पूरा का पूरा उसका पूरा आइडिया मिल जाएगा, पूरा उसका जिस्ट जो बोलते हैं, पूरा आइडिया मिल जाएगा उस बुक का, और आपके माइंड में सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आप अपने से एग्ज़ाम में एक बेस बनाकर ना पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 4 बुक्स यहाँ पर बताए गए। ये चारों बुक्स जो हैं एक्चुअली मैं नाम पढ़ देता हूँ एक एक करके। रीडिंग एंड क्रिटिसिज्म है, R विलियम्स के द्वारा लिखा गया है। रीडिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन है, D थॉमसन ने लिखा है इसे। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, I A रिचर्ड्स ने लिखा है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, शॉर्ट हिस्ट्री है, इसमें विमसेट एंड ब्रुक्स ने लिखा हुआ है। ये चारों के चारों बुक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इनका मैं फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ना नहीं है एक्चुअली, आपको सिर्फ इसका एक जिस्ट लेना है, एक समरी आपको पढ़ लेना है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। आजकल बहुत आसानी से ChatGPT पे या फिर ग्रॉक AI है, ये 2 एप्लीकेशंस हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेपर 5 के सेक्शन सी के अदर पार्ट्स की। ठीक है, तो अभी जो बुक्स हैं, जो मैंने अभी 4 बुक्स बताया एक्चुअली, वो 4 बुक्स में से आपको 2 चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, 2 चीज़, यानी कि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। एक तो आपको पोएम पूछ लेगा, दूसरा उसमें से शॉर्ट पैसेज पूछ लेगा। अब क्या पूछेगा पोएम में, क्रिटिकल अप्रिशिएशन। इसमें क्या पूछता है ना, पोएम में पूछता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन, मतलब आपको अपने व्यूज़ उस पर रखने हैं, आपको अपना व्यूज़ देना है उसमें। क्रिटिकल अप्रिसिएशन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब आपको अपने व्यूज़ देने हैं। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एक शॉर्ट पोएम को ही पूछ सकता है, या एक किसी लॉन्ग पोएम का एक 4-5 लाइन उठा करके एक शॉर्ट एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा बीच से 5-7 लाइन फेमस लाइन उठा लेगा, और उससे आपको पूछा जा सकता है। आप गेस्ट पेपर परचेज करते हो, उसमें एक्सप्लेनेशन ये सारा दिया रहता है, आप देखोगे रिपीटेटिव रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, रिपीटेटिव है। तो आप एक माइंड मेकअप कर लो, ठीक है, कि एक शॉर्ट पोएम आएगा या किसी पोएम का एक छोटा सा पार्ट आएगा, जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें 10 मार्क्स का होगा, अपने व्यूज़ रखने हैं, क्रिटिकल अप्रिशिएशन, खुद से क्रिटिक का रोल प्ले करना है वहाँ पे। ठीक है, एंड सेकंड एक शॉर्ट पैसेज आएगा। ठीक है, सिंपल है, एक पोएम आएगा, एक शॉर्ट पैसेज आएगा, दोनों में से दोनों 10-10 नंबर के होंगे, और आपको एक्सप्लेन करना है अपने व्यूज़ में, अपने वर्ड्स में।
ओके। और ऐसा नहीं है कि वो सब बिल्कुल लेटेस्ट बुक से आ जाएंगे, नॉवेल से आ जाएंगे, वो सब किसी ना किसी फेमस पोएम या फिर किसी ना किसी फेमस पैसेज का ही स्टोरी का ही पार्ट होगा। ओके। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ मार्क्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे 10। ऑब्जेक्टिव्स कितने रहेंगे? 10। एंड हर ऑब्जेक्टिव में आपको कितना मिलेगा? 2 मार्क्स। टोटल आपका मार्क्स हो गया 20। 10 ऑब्जेक्टिव्स है और सारे सेक्शन से ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, सारे बुक्स से ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। आप लास्ट 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव्स को कर लो, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ऑफ अ पोएम एंड प्रोज। पोएम और प्रोज जो अभी जस्ट मैंने बताया आपको पिछले वाली स्लाइड में, आपको जो मैंने यहाँ पे ये बताया, बस वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे 10-10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेनेशन सेक्शन बी। देखो अब एक्सप्लेनेशन आएगा सेक्शन बी में, आपको 2 बुक्स दिए गए हैं। सेक्शन बी मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। ये है हमारा सेक्शन बी। इसमें मैंने आपको बताया 2 बुक्स प्रिस्क्राइब्ड किए गए थे, 3 एसेज, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता भी दिया क्या क्या पढ़ना है। इसमें से आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा, ठीक है। हो सकता है कभी 3 एसेज जो है, मान लेता हूँ मैं इस बुक का है, तो इस तीनों में से किसी एक ऐसे का कुछ लाइन आ जाएगा। आप इस ऐसे को पढ़ लोगे ना तो एक बार आइडिया आपको मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और आप समझ जाओगे कि किस ऐसे में किस चीज़ की बात की गई है, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। तो आपका एक एक्सप्लेनेशन 9 मार्क्स का तो श्योर है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो भी आपको आप मैनेज कर लोगे। आपको बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो वो 9 मार्क्स के 2 एक्सप्लेनेशन आएंगे सेक्शन बी से, ये आपको याद रखना। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। आप चाहें तो सारे पेजेस का, स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 9 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 18 मार्क्स इधर हो गए। और उसके बाद सेक्शन ए का एक क्वेश्चन, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन और सेक्शन सी से एक क्वेश्चन आता है, जिसमें एक ऑल्टरनेटिव होता है, यानी कि एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है, और मेक करके और रहता है। मतलब आप या तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, और में एक और रहता है क्वेश्चन, उस दोनों में से एक को करना होता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव, तो उसमें से करना होता है। इस तरह के 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और उन तीनों का मार्क्स होगा 14 मार्क्स। तो ये 42 मार्क्स के टोटल हो गए। अगर मैं सबको ऐड करूँगा, ठीक है, तो इधर 20 हो जाएगा और इधर 20 एंड 40, टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे, जिसमें से पासिंग मार्क्स 45 प्लस है। दैट्स ऑल अबाउट द सिलेबस फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और लाइक करके अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जहाँ पर भी आपको लगे सुटेबल वहाँ पर आप इसको शेयर करें। अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से फ्री नोट्स लें। अगर आपको प्रीमियम नोट्स चाहिए आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग इंग्लिश।